में बड़ा सहज रूप से प्रवेश कर सकती है। और आज से 6 महीना तक बच्चे जो भी जन्म लिए होंगे सबको मार डालूंगा। कंस को इतना बात सुनने के बाद तो बड़ा प्रसन्न हुआ, तुम तो बहुत अच्छा उत्तर दिए, बस मेरे को आदेश है। यह पंचायत मीटिंग हो ही रहा था, तब तक नंद बाबा दया करके कृपा करके अपना टैक्स कर लेकर के कंस के सभा में पहुंचे और कर अपना कंस को दिए। छोटी सी एक इसी जगह पर एक और कर के बारे में कथा सुना देते हैं, क्योंकि समय नहीं है, ऐसे ही जल्दी जल्दी करते जाएंगे। कंस को आदत हो गया सभी जीवों से कर लेना। जिसको एक बार सताने की आदत होता है ना, तो किसी जीव को छोड़ता नहीं है, वो सब जीव को एक ही दृष्टि से देखता है। जिसको पीलिया हो गया सबको पीला पीला ही दिखाई देगा, जो काला चश्मा पहन लेगा वो काला काला ही दिखाई देता है, अपन में दोष न देख कर दूसरे में ही दोष देखता रहता है। अब कंस को तो सभी जीव से कर लेने की आदत है, तो बड़ा सुंदर एक कथा है। कहते हैं गर्ग संगीता में कि कंस की इच्छा हो गया कि हम राजा वृषभान से भी कर आज तक कभी नहीं लिए, तो कर लेने के लिए वहाँ भी पहुँच जाता है। तो वहाँ सखियाँ और राधा रानी स्नान करती रहती वृषभान कुंड पर। जब दूर से देखे कि कंस आ रहा है, तो ललिता कहती है किशोरी जी भगवान आ रहे हैं। तो बोले भगवान ऐसे कैसे आ जाएंगे, अभी भगवान को तो अभी आने में बहुत टाइम लगे। जब पास में नजदीक आ गए तो कौन दिखाई दिया, ये कंस है। तब राधा रानी को बहुत तेज गुस्सा आया, वृषभान कुंड की जल ली और लेकर के अभिमंत्रित करके कंस के ऊपर छोड़ दी। वो पुरुष से स्त्री बन गया। और राधा रानी ने बोली तुमको यही दंड है कि तुम सभी जीवों को कर लेकर के आदत तुम बिगाड़ लिए, और यही 6 महीना तक तुम कंडे यानी गोईठा बनाते रहो गोबर से। 6 महीना बाद राधा रानी ने मुक्त की कंस। तो किसी जीव की जो आदत है, ये आदत छोड़ दे। आदत क्या रखे, 3 चीज। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरा है, परमात्मा और मेरे में क्यों थोड़ी सी अंतर है। हम अनादि अनंत काल से भटक चुके हैं भगवान से, और भगवान हर समय हमें अनादि अनंत काल से हम पर दया ही करते आ रहे हैं। बस हमें अपनी सारी इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर भगवान के चरण कमल में लग गए। अब नंद बाबा कर दे रहे हैं मथुरा में आकर, कर दे करके जैसे गोकुल के लिए चले, तो उनको याद आ जाता है क्या, अरे हमारा परम प्रिय मित्र वासुदेव जी बड़ा कष्ट में और हम मुक्त हैं। उनको जितना हो सके उतना हमें उनसे मीठा शब्द बोलना चाहिए, हो सके तो इसी कारागार से मुक्त कर देना चाहिए, या उसे मुक्त करने की उपाय ढूंढना चाहिए। नहीं ढूंढ पाए तो कम से कम उनसे मुलाकात तो कर लें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा जब कारागार जाते हैं वासुदेव जी से मिलने के लिए, तो वासुदेव जी नंद बाबा को देख के घबरा जाते हैं और भयभीत और डर जाते हैं। तो परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु नंद बाबा इतना वासुदेव जी क्यों नंद बाबा को देख के डर रहे हैं? तो डर इसलिए रह रहे हैं कि कहीं हमारे छोटे से बालक कन्हैया को नंद बाबा छोड़ के आ गए हैं यहाँ, और उस माँ भगवती
ने आदेश दी थी कि तुम्हें मारने वाला कोई उत्पन्न हो चुका है, तो कहीं कंस नंद बाबा को पहुंचने से पहले कोई राक्षस को न भेज दे और भगवान को कोई हमारे कन्हैया को क्षति न पहुंचा। इसलिए वासुदेव जी नंद बाबा से कुछ बात नहीं कर रहे हैं और मनी मन यही सोच रहे हैं कि नंद बाबा हमारे यहाँ से जल्दी निकले। और नंद बाबा पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, आपको इसमें कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, आप चिंता ना करें, मैं आपको बहुत जल्दी इस कारागार से मुक्त करने के लिए ब्रह्म से ईश्वर से प्रार्थना करूँगा और जल्दी ही आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसे कह करके वासुदेव जी कह रहे हैं कि नंदन, मुझे तुमसे बहुत गोपनीय एक चीज कहना है, कोई सुन न ले इस कथा को, इस रहस्य को, इसलिए मैं तुम्हें अपनी रहस्य गोपनीय कहना चाहता हूँ। तो नंद बाबा बोले, बताओ। हमारे लाला पर ऐसे अकस्मात होता है, डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं वासुदेव जी, कह रहे कि हमारे लाला पर ऐसा अनुभव हो रहा है कि कोई न कोई ग्रह आने वाला है, हो न हो कोई ग्रह आ न चुका हो, तो आप ऐसा करें कि जितना शीघ्र से शीघ्र हो जाए आप गोकुल पहुंचे। गोकुल पहुंच करके अपने हमारे बच्चे को सुरक्षित रखें। जैसे यहाँ आते हैं तो भगवान वासुदेव नंद बाबा से पहले ही कौन पहुंच गया? पूत घातनी पूतना पहले ही पहुंच गई। अब पहुंच के क्या किया उसने? तो बड़ा सुंदर सज धज करके ऐसी सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि इतना सुंदर पोतना ने स्वरूप पकड़ी कि गोकुल की नगरी में रहने वाले जितने ब्रजवासी हैं सब पूतना के स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। कोई कहे कि साक्षात स्वर्ग से लक्ष्मी महारानी अवतरित हुई है, कोई कहे ये साक्षात कोई देवी है, कोई दुर्गा है। ऐसी ऐसी बातें होने लगी। और पूतना ने क्या चालाकी से की थी अपना स्वरूप, इस अपनी स्वरूप ठीक यशोदा मैया के पकड़ में कि राजमहल नंद बाबा के महल में प्रवेश करने में कोई किसी प्रकार का बाधाएं न आए और कोई मुझे रोक न पाए, इसलिए यशोदा मैया की रूप पकड़ लेते। अब पूरी गोकुल के ब्रजवासी के जितने नगर में जन्म लेने वाले हैं 6 महीना के बच्चे सबको मार डाले। और जब आई कहाँ? गोकुल। तो क्या वहाँ बधाई सुन रही है? बड़ा सुंदर पूतना नंद महल में बड़ा सुंदर, इसने भी बधाई इतना सुंदर सुनी कि उस बधाई को सुन करके मुग्ध हो गई और बड़ा ही सुंदर नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भय जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राम। बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा था। उस उत्सव को सुन करके पूतना प्रसन्न हो। देखिए आई कुछ, अब भगवान की महिमा, अब भगवान की कथा सुनने के बाद ऐसी कौन सी जीव और ऐसा कौन से राक्षस है जो मोहित न हो। आ करके नंद भवन में प्रवेश करती और प्रवेश करते ही कोई पूतना से बात नहीं कर रहा, मनी मन से सोच रहे हैं कि ये लग रहा है जसोदा मैया की कोई बहन आ गई, क्योंकि जसोदा मैया जैसा पूरी इनकी चेहरा है। अब बड़ा सुंदर श्रृंगार भी की है। अब कोई बोल नहीं रहा है, उसे पूछ नहीं रहा है कौन हो, कहाँ से आए, क्या रिश्ता है। तो मनी मन में
नंद रानी बैठी थी वहीं, वो पूछती है क्या जसोदा के तुम बहन है? तो पूतना कहती है हाँ। कभी पूछी क्या तुम नंद बाबा की बहन हो? हाँ, ये अतिरिक्त दूसरी शब्द वो बोलती नहीं। बड़ा सुंदर से जहाँ भगवान पालना में बैठ करके सब लोरी सुना रहे हैं, कोई घूमर गा रहे हैं, सब सखियाँ अपने अपने घर से आकर के और नृत्य कर रही है, उसी नृत्य में ही ये भी आके शामिल हो गई। और पूतना भगवान को उठाने की गोद में कोशिश करती है और कहती है जसोदा मैया से, क्या मैं इस बालक को अपने गोद में उठाकर खिला सकते हैं? देखिए, जसोदा मैया की बुद्धि भी मुग्ध हो गई, ये भी मना नहीं कर पा रही है। और जैसे ही पूतना को हाँ करती है, पूतना भगवान को अपने गोद में लेते ही धीरे धीरे स्वरूप को बढ़ा करके आकाश मार्ग में उड़ गए और विकराल स्वरूप पकड़ लिया। सब बाल बाल गोकुल के सब भयभीत हो गए कि ये पूतना, ये राक्षसी इतना सुंदर स्वरूप बन करके ऐसे कैसे कर दी। सब चिल्लाने लगे, जसोदा मैया सब बार बार सब चिल्लाने लगे। और भगवान ने पूतना को मुख देखे नहीं। क्यों नहीं देखे? तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान मनी मन सोचते हैं, हम कपटी व्यक्ति को नहीं दिखना चाहते, जो जैसा है वैसे ही स्वरूप पकड़ के आए तब तो हम देख लेंगे। कोई कपट छल छिद्र से आना चाहे तो भगवान उसकी दर्शन नहीं करना चाहते। भगवान किसकी दर्शन करना चाहते हैं? निर्मल मन मोहि जन सोहा, मोहि कपट छल छिद्र न मुझे निर्मल मन व्यक्ति बड़ा पसंद आता है, कपटी व्यक्ति नहीं है, कुछ और रहे कुछ और। ऐसे व्यक्ति से हम आँख से दर्शन नहीं करना चाहते। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मेरे हृदय में कपट नहीं है भगवान का। भगवान भी चाहते हैं कि ऐसे ही जीव हमारे पास भी आए जो कपट न रखे। देखिए, भगवान के सिया जी महारानी के पास आगंतुकों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और कथा का ये प्रारूप जो चल रहा है बहुत ही सुंदर चल रहा है। कल कृष्ण जन्माष्टमी हुआ, इतना झूम गए लोग, इतनी माताएं बहनें इतनी झूम के नाची कि एकदम समझिए दिल खुश हो गया। जय जय श्री राधे राधे। मैं अभी कुछ अतिथियों का नाम लूँगा जो कि काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं। आप लोग आइएगा और थोड़ा तेजी बरतिएगा और गुरु जी का आशीर्वाद लेके अपने स्थान पर ग्रहण करिएगा। और रमाशंकर तिवारी जी, श्री रमाशंकर तिवारी जी, कृपाशंकर मिश्रा जी, बबू मिश्रा जी, कैलाश मिश्रा जी, चंद्रभूषण जी, तरुण कुमार दुबे जी, छेदी जी, अंग्रेज दुबे जी, रामलोचन जी जो कि कठरवा के रहने वाले हैं, रामलोचन जी, रमेश शर्मा जी जो कि मछली शहर से आए हुए हैं सिर्फ कथा का
कथा सुनने के लिए, कथा का आनंद लेने के लिए मछली शहर से चल के हमारे रमेश शर्मा जी आए हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आ जाइए आप लोग। तरुण दुबे जी आप भी आ जाइए। मीठी मीठी तालियां आप लोग बजाते रहे श्री राधा रानी के इस प्रांगण में। सभी जनता जनार्दन सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मीडिया प्रभारी हैं, आज आ रहे, वो चुनाव में व्यस्त होने के कारण वो आ नहीं सकते। मुझे इस मंच से उन्हें आशीर्वाद और अभिनंदन है। तो साथ में उनकी माता जी और धर्मपत्नी मेरी छोटी बहन आई है, मंच पर आ जाए। और हमारे बीच में हमारी बड़ी बुआ, छोटी बुआ, हमारी चाची और हमारी बड़ी बहन, वो बनारस से चल के वो लोग कथा सुनने आई हैं। कनकलता पांडे तिवारी और माधुरी पांडे, मिथिलेश उपाध्याय, गुड्डी दीदी, सब लोग मंच पे आ जाए। मेरी छोटी बहन पूनम वो भी मंच पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद दें। धन्यवाद। राधे राधे। मीठी मीठी तालियों से आप लोग राधा राधा करते रहिए और मीठी मीठी तालियां आप लोग बजाते रहिए। ये हम लोगों के बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस कथा का आनंद ले रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो भगवान कपटी व्यक्ति का चेहरा दर्शन नहीं करना चाहता, इसीलिए पूतना की तरफ दृष्टि नहीं देते, आंख बंद करते। पूतना ने
अपनी स्थल में जहर मिलाकर भगवान को पिलाने लगे। आँख बंद करके ही भगवान ने जहर को पीने लगे और जहर को पीते ही समय जहर के साथ साथ ही उसकी प्राण को भी पीने लगे। जब जहर को साथ साथ जब प्राण उसको पीने लगे तो पुतना चिल्लाई, छोड़ो छोड़ो। अब भगवान कह रहे हैं कि देखो, आज तक हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं, अब तुम चिल्लाओ या कुछ भी करो। भगवान उसकी जहर के साथ प्राण को भी पिए और जब प्राण पिए तो भगवान और पुतना दोनों ही पृथ्वी पर गिरते ही गोकुल के नगर में पूरी भयंकर शोर मच गया और जसोदा मैया और ग्वाल बाल सब दौड़ते हुए भगवान के पास पुतना के पास आए और भगवान पुतना के शरीर पर खेल रहे हैं। नंद बाबा मथुरा से कर दे के आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि बीच में ही घटना घट गई। तो नंद बाबा को तुरंत याद आ गया। क्या याद आ गया कि जो वासुदेव जी जो शब्द बोले वो सारे बात बिल्कुल सत्य निकला। लग रहा है वासुदेव जी तो ऐसा लग रहा है कोई ज्योतिषी या उनको पूरी ठीक से अच्छी सी दृष्टि से दिखाई दे रही है। सारा घटना देखने के बाद सब ब्रजवासियों को, सब ग्वाल बालकों, सबको नंद बाबा ने सूचना दी और कहे कि देखो, यह घटना होने से पहले ही हमें पूरा ज्ञान था, क्योंकि हमको वासुदेव जी ने बता चुके थे कि ऐसा घटना घट न जाए, इसलिए हमारे यहाँ से जल्दी जाओ। अब नंद बाबा ने जब घटना देखा तो ब्रजवासी बोले कि बाबा जो घटना था वो घट गए, अब हमारे बालक तो सही हैं। मैया भगवान को पुतना के शरीर से ग्वाल बाल उठा करके लाए और मैया दूध पान कराई तो पान कराकर देखी कि हमारे बालक को कुछ हुआ तो नहीं। बहुत सारे विद्वान लोग अलग अलग प्रकार से सुनाते हैं और कहते हैं, कुछ लोग कि पुतना के शरीर इतना बड़ा था कि गोकुल और मथुरा के रास्ता सब जाम हो गया। तो नंद बाबा ने बोले, इसकी एक एक अंग को काट करके और इकट्ठे करो और जितने इसकी शरीर से पैर टूट चुका है इस सारे पेट इसी के शरीर पर डाल दो और इसे आग लगा दो। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर इसकी वर्णन करते हैं कि जी, शरीर छूटता है, उसको जलाया जाता है तो दुर्गंध आता है, पर दुष्ट राक्षसी पूतना के जब शरीर जलाया गया तो सुगंध आई। वह सुगंध पूरी ब्रजमंडल में फैला। तो परीक्षित कह रहे कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो राक्षसी थी। तो सुखदेव जी ने बोले, परम ब्रह्म परमात्मा तीनों लोगों के स्वामी जिसको एकमात्र छू दे तो उसको सुगंध क्या, वो तो दिव्य शरीर हो जाता। उस दिव्य शरीर को होने के कारण से पुतना के शरीर से सुगंध आई। उस सुगंध पूरी ब्रजमंडल में फैले। नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को घर लाए। जसोदा मैया उन्हें, जो आज हम लोगों को अच्छा नहीं लगता और नकली चीज की तरफ हम लोग जाते हैं, मैया जसोदा ने भगवान को रक्षा करने के लिए क्या क्या की, तो गाय की गोबर, गौमूत्र, गंगा जल, इन सारे इत्यादियों से उनको स्नान कराई और स्नान करके पवित्र कराई। पवित्र करने के इसलिए कि हमारे बच्चे पर कोई किसी प्रकार से उस राक्षसी का गलत दृष्टि हो, तो गंगा जल गौमूत्र से
शुद्ध हो जाए, इसलिए उन्हें पवित्र किया। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर से वर्णन करते हैं। इस दृश्य को रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी अपने टीका में बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवान जब गौमूत्र गंगा जल से और स्नान कराया गया और गाय की गोबर से तो शुद्ध करके जसोदा मैया ने 12 जगह तिलक लगा। ये रूप गोस्वामी जी ने टीका में लिखा। वह तिलक कहाँ कहाँ लगाई तो कह रहे हैं सबसे पहले सिर पर केशवाय नमः, नार नाभि में नारायणाय नमः, वक्षस्थल पर माधवाय नमः, विष्णुवे नमः, त्रिविक्राय नमः। 12 भगवान को स्थापित, भगवान के कृष्ण के ही शरीर पर स्थापित की और सभी को प्रार्थना की कि केशव भगवान हमारे बालक पर बहुत अनंत प्रकार की कष्टें आ रहा है, सिर को रक्षा करें। नारायण भगवान हमारे बच्चे को नाभि को रक्षा करें। गोविंद माधव भगवान वक्षस्थल को रक्षा करें। गोविंद भगवान कंठ को रक्षा करें। विष्णु भगवान दाहिने भुजा के उदर को रक्षा करें। वामन भगवान बाएं भुजा के उदर को रक्षा करें। इसी के साय नमः, पद्मनाय नमः, वासुदेवाय नमः। ये सारे 12 द्वादश तिलक को भगवान के स्वरूप पर भी स्थापित किया। ये किसने किया तो जसोदा मैया। यह दृष्टि करके अब नंद बाबा सोचे कि ऐसे ही छोटी छोटी बाधाएं आते रहे तो इससे अच्छा है अपने कुल गुरु देव को बुला करके इन्हें नाम संस्कार करा दिया जाए। और कोई ग्रह है, मूल में बच्चा जन्म लिया है, कैसा लिया है, तो गुरुदेव को गर्गाचार्य जी को बुलाकर उन्हें ग्रह के बारे में भी दिखा दिया जाए। देखिए आजकल प्रथा छूट गया, नहीं तो बहुत प्रथा था जो अपने गुरुदेव को, कुल गुरु को बड़ा सम्मान, बिना पूछे कोई यज्ञ तप नहीं करना, बड़ा पवित्रता से गुरुदेव की वचन के पालन करते हैं। अब नंद बाबा ने मनी मन सोचे कि पुतना आकर के बच्चे को ग्रह दे दे। चुपचाप जा करके गर्गाचार्य जी से सलाह दी। यह सलाह हो ही रहा था तब तक से एक और संकट आ पड़ा। वो कौन सी संकट आ पड़ा तो तृणावर्क आ गया। तृणावर्क कैसे आया तो बवंडर बन करके आया और भगवान छकड़े पर बैठे हुए। अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना खिलावे, पलना झुलावे और ललना खिलावे। निरख श्याम सुंदर न फूली समावे, निरख श्याम सुंदर न फूली समावे। पलना में हर पलना में, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना खिलावे, पलना झुलावे और ललना झुलावे। करे नाइना और उठानो उठावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया।
यशोदा मैया पलना में ललना पलना जोड़ावे और ललना खिलावे पलना जोड़ावे और ललना खिलावे पलना में ललना जोड़ावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना जोड़ावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना जोड़ावे और ललना खिलावे पलना जोड़ावे और ललना खिलावे करे राइनों और उठानो उठावे करे राइनों और उठानो उठावे पलना में ललना जोड़ावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना जोड़ावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना जोड़ावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना जोड़ावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना जोड़ावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना जोड़ावे यशोदा मैया पलना में ललना पलना में ललना जोड़ावे यशोदा मैया पलना में भगवान पलना में बैठे हुए थे, तृणावर्त आ गया और जैसे ही छकड़ा था उस छकड़े के नीचे मैया भगवान को सुला दी और ये आया और भगवान को जैसे ही सोचा कि हम छू लें तो भगवान बड़ा अंतर्यामी है, छोटे से हैं, मुस्कुरा रहे थे कि आओ और हमें छुओ, तब हम देखो हम क्या करते हैं। भगवान ने थोड़ा सा देखते ही देखते वो छकड़े को छू लिए और छकड़ा और वो दोनों ही जाकर बहुत दूर गिरे। जब तृणावर्त का शरीर पूरा हुआ, अब नंद बाबा गर्गाचार्य जी से जाकर के ग्रह ही दिखा रहे थे। घर आए लेकर के तो बोले कि दूसरा एक और घटना घट गई। अब गर्गाचार्य जी से नंद बाबा यशोदा मैया बड़ा गोपनीय जगह पर ले गए और उनकी लिए कह रहे कि इनकी हमारे बालों को ऐसा क्या दोष है जो बार बार कोई न कोई राक्षस आकर इन्हें कष्ट ही देता रहता है। आप ऐसा करें जो हमारे बच्चे को जो भी ग्रह हो उसको शांत कर दें और हमारे बालकों को नाम संस्कार करें और इसकी मुहूर्त भी निकाल दें। नंद बाबा और यशोदा मैया के प्रार्थना से उन्होंने एक मुहूर्त रखा और स्थान कहाँ रखे तो गौशाला, जहाँ किसी को सूचना न पहुँच जाए कि नंद बाबा के यहाँ कोई पुत्र भी जन्मे। कारण कंस को पता लगेगा तो कोई न कोई राक्षसों को वो भेजता ही रहे। बड़ा सुंदर से पवित्रता से कुछ लोग, नंद बाबा की एक बहन थी सुनंता, उसको निमंत्रण दिए, वो भी खुशी होकर के आई और गौशाला में रोहिणी और देवकी दोनों ही कृष्ण और बलराम को लेकर के आ रहे हैं और दोनों ही गर्गाचार्य जी को परीक्षा लेने के लिए बलराम को देवकी ले ली और जसोदा मैया ले ली और जसोदा मैया का जो पुत्र था कृष्ण उसको रोहिणी ने ले ली। जब रोहिणी और जसोदा मैया दोनों ही लेकर के गौशाला के तरफ हो गए, जब वहाँ जाकर देखे तो बड़ा सुंदर, खूब सुंदर से यज्ञ कुंड बना हुआ। गर्गाचार्य जी के स्वरूप देख करके रोहिणी और जसोदा मैया मुग्ध हो गई और प्रश्न करती है। क्या प्रश्न करती है कि ये गुरुदेव कुछ जानते भी हैं, अंतर्यामी भी हैं या नहीं जानते हैं। पूछती है कि रोहिणी
गुरुदेव ये बताइए, मेरे गोद में जो है ये बालक कैसा रहेगा और इसका नाम क्या होगा? तो रोहिणी की चतुराई देख करके गर्गाचार्य जी को मनी मन में क्रोध भी होगा और मनी मन में दया भी आए कि देखो स्त्रियों के पास बुद्धि नहीं होती। बड़े लोग, गुरुजन लोग किसी के साथ कोई भी प्रश्न रख देते हैं। बड़े लोगों को गुरुदेव के सामने प्रश्न रखने में हर समय भयभीत रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए। अब उन्होंने कैसा प्रश्न पूछना चाहिए, तो रूप गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखे हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म हरुणा करी है मन आशा, हरुणा करी है मन आशा, चक्षुणा नदीलो जई जन्मे जन्म प्रभु से, चक्षुणा नदीलो जई जन्मे जन्म प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकटीत, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकटीत। क्या उन्होंने बोले कितना सुंदर गुरुदेव के साथ और शिष्य को किस तरीका से वार्तालाप करना चाहिए, कितनी सावधानी बरतना चाहिए, ये रूप गोस्वामी जी ने लिखा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, हार ना करी है मन आशा। श्री गुरुदेव का चरण कमल एकमात्र केवल भगवान की भक्ति की साधन है। हे जीव, और दूसरा कोई आस रखना ही नहीं। देखिए रोहिणी को प्रश्न गलत है, तो गुरुदेव से क्या, वो तो अंतर्यामी है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्मा, आर ना करी है मन आशा, और कोई जिज्ञासा इच्छाएं रखना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव की हृदय कैसा होता है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरुदेव इतनी करुणावान होते हैं, इतनी ताकतवर होते हैं कि अंतःकरण में क्या प्रविष्ट करते हैं? गुरुदेव की कृपा अंतःकरण में जब प्रविष्ट होता है तो उसकी शुद्ध हृदय हो जाता है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्मा, आर का करी है मन आशा, चक्षुडानो दिलो देई जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरुदेव ने हम जीवों पर कृपा करने के लिए हमारे आंखों को खोल दी, चक्षु को खोल दी और हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रविष्ट कर दी। यह गर्गाचार्य जी के कितना सुंदर। जब सुने रोहिणी की बात तो गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे रोहिणी, जो तुम्हारे गोद में है वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो यशोदा की घर है। गुरुदेव को ये सब कुछ पता था पर छुपा ले गए। मनी मन में ये भी कहे इसका नाम कृष्ण धातु से होगा, कृष्ण ददाति इति कृष्ण आकर्षण। ये किसी भी जीव को आकर्षित करे उसका नाम कृष्ण है। जैसे हम लोग बोलते हैं, रूप गोस्वामी जी ने टीका में लिखे हरे कृष्ण। जो हरे कृष्ण भगवान का अर्थ है हर ददाति इति हर, किसी भी जीव को हरण कर लेना उसका ही नाम हरे है। तो हरण, इसकी शक्ति को कौन हरण कर रहा है? तो कृष्ण की नाम की महिमा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि कृष्ण की शक्ति को हरण करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई है भी तो वो कौन हो सकता है? तो हर ददाति इति हर। हरे शब्द किसका है? श्री किशोरी जी का। हम लोग सोचते हैं कि हरे अर्थात हरा नहीं, सबसे पहले कृष्ण की शक्ति को कोई हरने वाला है तो वो है कौन? श्रीमती राधा रानी। तो हरे शब्द जो कृष्ण से पहले लगा है वो किसका नाम है? बहुत बड़ा है, इसका अर्थ है टाइम नहीं है। तो
हर्ष गाते थे। भगवान की शक्ति को कोई हरण करने वाला है तो श्री किशोरी जी है। इससे सबसे पहले कृष्ण से पहले उनका मंत्र लगा दिया गया, क्या? हरे कृष्ण अर्थात श्रीमती राधा रानी। यह कृष्ण नाम देकर गुरुदेव गर्गाचार्य जी ने कृष्ण की नाम संस्कार कर दिए। अब जो जसोदा के गोद में थे, जसोदा जी ने पूछी मेरे जो पुत्र गोद में है इसका क्या नाम होगा? तो बोले ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। इसलिए रोहिणी का जो पुत्र है बलशाली है, ताकतवर हो, दूसरे को शक्ति को अपने सामने आने के बाद दूसरी की शक्ति को अपने अंदर प्रविष्ट कर लेगा, बल को अवधारण कर लेगा। इसलिए रामेति राम, सभी हृदयों में रहने वाला राम जो है बलराम, वह इनका नाम बलराम पड़ा, जो सबसे बड़ा बलशाली है, सबकी चित्त को कृष्ण चुराने वाले, ये सबके बलों को चुराने वाले। और कौन होगा? राम, ये बलराम है इनका नाम। ऐसे नाम संस्कार करके शॉर्ट में ही कहाँ आ गए? नंदमहल गोकुल। जब महल में आए तो मैया जसोदा ने सोची कि अब हमारे बालक पर कोई संकट नहीं। बड़ा सुंदर अपने बच्चे को सुला देती है पलने में, और अपनी सेवा करने के लिए 5 भाव को रूप गोस्वामी को अपने शरीर पर लागू करके, बहुत बड़ा कथा है, इतना समझाने की टाइम नहीं है। क्या है? तो बता रहे हैं कि माँ जसोदा के हृदय में 5 भाव है। जिसके हृदय में 5 भाव हो वही भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानकर सेवा करने पर अधिकार है। नहीं तो क्या है? नकली है। कैसे नकली? सीता जी महारानी के पास नकली कौन आया तो क्या कहते हैं? अति विचित्र कछु वर्णि न जाए। कौन आया था ऐसा विचित्र स्वरूप रह करके? जय जय श्री राधे, सब बातें बंद कर लीजिए, आवाज नहीं, शांति से सुनो कथा। तो सिया जी महारानी के पास कपट रूप से कौन आया? रावण ने मृग को भेजा। कैसे उसकी स्वरूप बना दिया तो बता रहे हैं, अति विचित्र कछु वर्णि न जाए, कनक देह न मुनि रचित बनाए। सिया जी महारानी कह रही है कि हे प्रभु, यह मृग है, कितना सुंदर स्वरूप लिया, अति विचित्र कछु वर्णि न जाई। इसका स्वरूप इतना विचित्र है, अति विचित्र कछु वर्णि न जाई, कनक देह न मुनि रचित बनाई। कनक बोलते हैं सोना, मुनि अर्थात विधाता ने कितना सुंदर स्वरूप बनाया, पर वह स्वरूप कैसा है? नकली है। नकली के पास कोई भी कुछ दृष्टि रखेगा तो उसका अधोगति ही होगा। हम लोग भाव रख सकते हैं, भाव को भी पवित्र रख सकते हैं। अब हम सब जीव अपने अपने घरों में लड्डू गोपाल भाव से रखते हैं, लेकिन जितने भाव से देख करके दूसरे की नकल करते हैं उतनी ही आवश्यकता है पूरी भगवान की कथा सुनने की। जसोदा मैया भगवान कृष्ण को किस तरीका से सेवा करती थी वो बताते हैं रूप गोस्वामी। 5 प्रकार की भाव रखती थी जसोदा मैया। कौन कौन से भाव? शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव और वात्सल्य भाव। उसके बाद माधुरी के भाव। 5 भाव। शांत भाव के अर्थ है सावधानी पूर्वक, थोड़ा भी हमारी शरीर में कोई आलस्य या कोई लापरवाही न हो, हम अपने नियम में परिपूर्ण रहे, उसको बोलते हैं शांत। जब शांत हो गए तब जाकर के हम किसी की नौकर बन सकते हैं, तब हम किसी के दासथा यानी गुरुदेव की शिष्य बनने पर अधिकार हो सकता है। जब गुरुदेव की शिष्य बनने पर अधिकार होगा तभी हमारा क्या क्या होगा? शांत भाव, दस्य भाव,
उसके बाद सख्य भाव, तब हम अपने गुरुदेव से प्रेम भी कर सकते हैं। जब प्रेम कर सकते हैं उसके बाद तब हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण को वात्सल्य भाव, पुत्र भाव उत्पन्न हो। पुत्र भाव के बाद लास्ट भाव है माधुरी भाव, जो गोपियों के पास था। ऐसे भाव मान करके यशोदा मैया भगवान को अपने सामने रख देती है और दही को मथती है। जब दही को मथती है तो भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैया तुम मुझसे प्रेम भी करती हो क्या? बोले बहुत। कितना? बोले इतना प्रेम करते हैं कि हम किसी से भी प्रेम नहीं करते। तो मैया तुम मुझे क्यों धरती में लिटा रखी हो पालने में, मुझे गोद में ले लो। भगवान के मीठे स्वर बोलने के बाद मैया मथानी छोड़ करके भगवान को गोद में लेती है। गोद में लेते ही भगवान ने लीला कर दी है। क्या लीला की है कि मैया ने अंगीठी पर बड़ा सुंदर दूध उबाल रही थी और तुरंत ही दूध उफनने लगा, और जब दूध उफनने लगा तो मैया गड़बड़ा गई और डर करके भगवान को फेंक करके दूध को बचाने के लिए चली। और जैसे ही दूध बचाने के लिए गई तो भगवान कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया और एक पत्थर लिए और जितने दही और जितने दूध था सबको मटके को फोड़ दिया। और भगवान बड़ा सुंदर दही को फोड़ करके उस दही को खा रहे और बड़ा सुंदर भगवान छोटे अवस्थे में उसी आंगन में घुटने चल रहे हैं। कैसे घुटने चल रहे हैं? बड़ा ही मधुर भाव से दोनों हाथों को टेक करके और दोनों पैरों में माखन लगा हुआ और बड़ा ही सुंदर से वो घुटने बकैयाँ बन करके भगवान यशोदा मैया के महलों में घूम रहे हैं। रे बड़ा नेक लागे पलनवा के छैया, बड़ा नेक लागे पलनवा के छैया, बड़ा नेक लागे। जमुना किनारे का, जमुना किनारे का गोकुल लगलिया, बड़ा नेक लागे पलनवा के छैया, बड़ा नेक लागे पलनवा के छैया, बड़ा नेक लागे। श्याम जी की बारी माँ, श्याम जी की बारी माँ, श्याम जी की बारी माँ, श्याम जी की बारी हो मरे लरे मैया, बड़ा निक लागे पलनवा के छैया, बड़ा निक लागे पलनवा के छैया, बड़ा निक लागे पलनवा के छैया, बड़ा निक लागे। नंदित चढ़ के चले शंभु भोला, नंदित चढ़ के चले शंभु भोला, गौरा जी के संग में चला बाबा डोला, गौरा जी के संग में चला बाबा डोला। आठों याम मिलन पड़े हो, आठों याम मिलन पड़े, आठों याम मिलन पड़े, प्रभु जी की मैया, बड़ा निक लागे पलनवा के छैया, बड़ा निक लागे पलनवा के छैया, बड़ा निक लागे। श्याम जी की बारी माँ, श्याम जी की बारी माँ, श्याम जी की बारी, श्याम जी की बारी, श्याम जी की बारी माँ, श्याम जी की बारी ओ मरे लरे मैया, बड़ा निक लागे पलनवा के छैया, बड़ा निक लागे पलनवा के छैया, बड़ा निक लागे। ओ जमुना किनारे हाँ, जमुना किनारे हाँ, जमुना किनारे, जमुना किनारे
पलट बाकी सैया बड़ा निक लागे 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 आजाद जी की बारी आजाद जी की बारी उमर सैया बड़ा निक लागे पलट बाकी सैया बड़ा निक लागे पलट बाकी सैया बड़ा निक लागे पलट बाकी सैया बड़ा निक लागे। जय माखन लगाकर बड़ा सुंदर जसोदा मैया की तरफ चल रहे। जब मैया अब दूध को देख के आई तो सारा अस्त व्यस्त देख करके मैया को खराब। अब बहुत सारे नंद बैठे हुए थे। जब वहाँ सबके सामने बैठे नंद उपवन बड़े बड़े ब्रजवासी सब बैठे थे वहाँ भगवान जा कर के चुपचाप बैठे कि अब मैया यहाँ नहीं आएगी और दूर से ही मैया वापस जाने लगे। तो बाबा पूछे कि लाला तू कुछ गड़बड़ करके आया है क्या? भगवान बोले बाबा मैं और कोई गड़बड़, हम तो अच्छा ही करते हैं। तो बोले मैया तुम्हारी लाठी लेके क्यों दौड़ती हुई आई है? बोले मैया तो कुत्ता उसे परेशान कर रहे थे तो वो लाठी लेके आ रही है अपने को बचने के लिए। तो बाबा समझ गए कि ये भगवान हमको ठग रहे हैं। कन्हैया के हाथ पकड़ के और जसोदा को पकड़ा देते। जसोदा भगवान को पकड़ के लाती है और गुस्सा इतना तेज था जसोदा मैया का कि नंद महल के सामने बिल्कुल दरवाजा के थोड़ी ही दूर दो पेड़ थे। उसका नाम था यमला अर्जुन। उस पेड़ में बांध दी और कैसे बांधे तो पहले ओखल में बांधा और ओखल पेड़ यमला अर्जुन के पास नहीं था। जब मैया चली गई अंदर तो ओखल में भगवान बंधे बंधे अपने को सोच रहे कि अब मैं कैसे इस बंधन से मुक्त हूँ। कथा तो बहुत ही